मोदी के भाषण का चला जादू, संयुक्त राष्ट्र को जमकर धोया। वीटो पर अब शुरू मोदी का खेल। विश्व गुरु ने विश्व हिलाया। चीन को अब मोदी पहनाएंगे तिरंगे से बना ताबीज। भारत के गाएगा गुण। सी जिनपिंग को मोदी की चेतावनी। भारत और वीटो के बीच आना होगा खतरनाक। यूनाइटेड नेशन का आईएसआईएस पर बयान। पाकिस्तान हुआ टारगेट। नए भारत का नया खेल। यूएन में हुआ उलटफेर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी निकाल दी गई है और इस चेतावनी के माध्यम से यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को सतर्क कर दिया है कि आने वाले समय में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसको लेकर जो बात कही है वो पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचे से कम नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बात कर दी जिसको जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए और इसको लेकर भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठा लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूनाइटेड नेशन को क्या चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में G7 की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े वैश्विक संस्थानों में सुधार की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि अगर ऐसे संस्थान मौजूदा विश्व की वास्तविकताओं को प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो ये महज चर्चा का मंच बनकर रह जाएंगे। मोदी ने कहा कि पिछली सदी में गठित संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद जैसे संस्थान 21वीं सदी की व्यवस्था और वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। ये बात अपने आप में खुद सोचने वाली बात है कि 75 साल पहले जिस संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उस हिसाब से आज भी संयुक्त राष्ट्र चलता हुआ आ रहा है। उस समय उस हिसाब की परिस्थिति को देखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया था। लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं, सब कुछ बदल चुका है लेकिन कोई चीज नहीं बदल रही है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से बनाया हुआ कानून। उसी कानून को बदलने के लिए भारत की तरफ से काफी लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है और उसी आवाज का असर है कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ 188 देश खड़े हो गए और बोल रहे हैं कि भारत सही कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म होना चाहिए और तो और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थानों को ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना होगा, वरना संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद मात्र बातचीत का मंच बनकर रह जाएगा। मोदी की इस बात से दुनिया का कोई भी देश असहमत नहीं दिखाई दे रहा और सब ये बात जानते हैं कि अगर जल्द से जल्द यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में यूएनएससी कबाड़ा बनकर रह जाएगा। हिरोशिमा में G7 समूह के एक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह सोचने की बात है कि भला हमें शांति और स्थिरता की बातें अलग अलग मंच पर क्यों करनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत ही शांति स्थापित करने की कल्पना से की गई थी। ऐसे में ये आज संघर्ष को रोकने में सफल क्यों नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा तक मान्य नहीं हो पाई। अगर आत्मचिंतन किया जाए तो ये बात साफ है कि पिछली सदी में बनाए गए ये संस्थान 21वीं सदी की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, वर्तमान की वास्तविकताओं को प्रदर्शित नहीं करते। मोदी ने कहा कि इसलिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े संस्थानों में सुधार को मूर्त रूप दिया जाए। इन संस्थानों को ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना होगा, वरना हम संघर्षों को खत्म करने पर सिर्फ चर्चा ही करते रह जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महज बातचीत का एक मंच बनकर रह जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से दुनिया के सभी देश सहमत दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आड़े हाथों लिया है, उस चीज से कहीं ना कहीं यूएनएससी को तगड़ा झटका लगेगा। आज नहीं तो कल यूएनएससी को भारत के आगे झुकना ही पड़ेगा और अपनी खुशी से या अपनी खुशी के बगैर भारत को वीटो पावर देनी ही होगी। अगर अकेले चीन जैसा देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बनने दे रहा तो ये चीन की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अकेले दम पर चीन कुछ नहीं कर सकता, जबकि भारत के साथ 188 देश खड़े हुए हैं। वहीं 4 स्थायी देशों का समर्थन भी भारत को प्राप्त है। आज नहीं तो कल भारत चीन को अपने घुटनों के नीचे लाएगा ही और चीन को ब्लैकमेल करके भारत चीन की भी सहमति ले लेगा। कल हमें चीन भी ये कहता दिखाई देगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। चीन के मुंह से ये शब्द इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। इसको निकलवाने के लिए भारत को चीन को अपना गुलाम बनवाना होगा।
चीन को अपने ऊपर इस तरीके से निर्भर करना होगा कि ना चाहते हुए भी चीन भारत का समर्थन करे और यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाए। भारत जिस तरीके से दुनिया के हर एक मंच पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नंगा करता चला आ रहा है, उस चीज से चीन बौखला चुका है। चीन ये बात जानता है कि आज नहीं तो कल भारत यूएनएससी की परमानेंट सीट हासिल कर लेगा, और चीन ये बात भी जानता है कि एक बार भारत यूएनएससी की सीट पर बैठ गया तो इन सभी स्थायी देशों की मनमानी नहीं चल पाएगी। इसलिए चीन की तरफ से यह जानबूझकर किया जा रहा है। चीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि एक बार भारत वीटो पावर पा जाएगा तो उन सभी देशों को इंसाफ दिलाएगा जिनके साथ अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई इंसाफ नहीं हुआ। उन सभी देशों को भारत की तरफ से उनका हक दिया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएंगी जो कमजोर हैं, उनकी मदद की जाएगी जो हकदार हैं। लेकिन अब तक जो 5 वीटो पावर देश बैठे हैं, इनकी तरफ से कभी भी गरीब देशों की नहीं सुनी गई। लेकिन भारत हमेशा गरीब देशों की सुनता है। जब भी किसी देश को मदद की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले भारत ही वहां पर खड़ा दिखाई देता है। ये बात भी सत्य है कि भारत को वीटो पावर इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि भारत पूरा हकदार है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस समय भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और तो और भारत ने जिस तरीके से गरीब देशों की मदद की है बिना किसी फायदे को देखते हुए, वो चीज ये दर्शाती है कि सच में भारत वीटो का पूरा हकदार है और उसे वीटो पावर मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन को झुका पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए निकल कर आ रही है, और इस खबर से पाकिस्तान के पड़ोसी देशों को काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए एक बात साफ कर दी है। यूनाइटेड नेशन ने साफ कर दिया है कि इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों का खतरा अब भी कायम है। यूएन के आतंकवाद रोधी मामलों के चीफ ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों का खतरा अब भी कायम है और संघर्ष वाले क्षेत्रों के आसपास ये और बढ़ चुका है। साथ ही अफ्रीका के मध्य, दक्षिण और सहेल क्षेत्रों में इसका बढ़ना खासतौर पर चिंता का विषय है। अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि दाइश नाम से पहचाना जाने वाला एक ग्रुप इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम और गेमिंग मंच का इस्तेमाल लोगों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक में एक बड़े क्षेत्र में विद्रोह छेड़ दिया था, जहां उसने 2014 में कब्जा कर लिया। 3 साल के खूनी संघर्ष के बाद 2017 में चरमपंथी समूह को औपचारिक रूप से इराक में हार का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई और कई शहर तबाह हो गए, लेकिन इसके स्लीपर सेल दोनों मुल्कों में बने हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की दिसंबर में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 65,600 संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के मेंबर और उनके परिवार अब भी अमेरिकी सहयोगी कुर्द समूह के जरिए चलाए जा रहे नॉर्थ वेस्ट सीरिया के कैंप और जेलों में बंद हैं।